नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत हमारे इस चैनल में करते हैं। इस चैनल में विविध प्रकार के वीडियो बनाए जाते हैं, साथ में एक टिप्स तो रहती ही है, एक महा उपाय बताया जाता है जिससे आप अपने दैनिक जीवन को सुधार सकते हैं। और ख़ास तौर पर हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देते हैं जो ज्योतिष संबंधी होती है, और ज्योतिष के प्रयोगों को और ज्योतिष की समस्याओं को भी हम लेते हैं। अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में या तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर ज़रूर भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, और ख़ास तौर पर आज का राशिफल मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन आर्थिक रूप से समय अच्छा नहीं कहा जाएगा। जो लोग थोड़ा जल्दबाजी में पड़े हैं और हो सकता है कि कुछ छोटी बड़ी बीमारी में भी आप फंस सकते हैं। आज सर्दी वगैरह होने के या छोटी मोटी बुखार आने के भी चांसेस आपको दिख रहे हैं। अगर कमीशन वगैरह बेस पर काम कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको अच्छा काम मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में आप काम में लगे हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा फ़ायदा दिख रहा है। लेकिन मित्रों, एक बात का ध्यान यह रखना है कि विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको अड़चन आने वाली है, और परिवार के साथ का जो तालमेल है थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो ध्यान क्या रखना होगा? तो आज ध्यान यह रखना है कि किसी भी बात को लेके आपको क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है। वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक रूप से समय बढ़िया दिख रहा है। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मन में थोड़ी सी चिंता जरूर है, कुछ कामकाज को लेके आप टेंशन में हैं। परिवार के बारे में भी आपको थोड़ा मतमतांतर हो रहा है। शादी संबंध की कुछ बातें रुक रही हैं, जो आई हुई बातें हो सकता है कि रुक जाएं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन जल्दबाजी कोई ज़रूरत नहीं है। और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ख़ास तौर पर अगर कोई नया कार्य जोड़ रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। क्या करेंगे आप? तो आज आप किसी से भी गुफ्तगू किए बिना कोई नया कार्य नहीं करेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से नौकरी वगैरह पे प्रमोशन मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपको फ़ायदा दिलाने वाली है। माता का स्वास्थ्य आपका सुधार पर दिख रहा है। ख़ास तौर पर एक बात का ध्यान यह रखना है मित्रों, वाहन वगैरह चलाने से ज़रूर सावधान रहिएगा, और पैसों का लेन देन अगर करना है तो बिल्कुल उससे दूर रहिएगा। अब हम जानते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो आपको केवल एक ही बात का ध्यान यह रखना है कि अपने क्रोध पे कंट्रोल रख के काम करने की ज़रूरत है। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी अच्छा दिख रहा है। जल्दबाजी और किसी भी काम के लिए आपको बिल्कुल जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि काम अच्छा है या बुरा यह पहले समझ लीजिएगा। बुरे कामों में फंसने का समय नहीं है, क्योंकि आज ऐसा समय बता रहा है कि हो सकता है कि किसी न किसी वजह से आपको गलत काम हाथ में आ जाए। नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ भी वफादारी से आपको काम करना है, और व्यापारी हैं तो आपको भी सावधान रह के काम करना है। कर्क राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी ठीक रहे, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य जो बिगड़ा हुआ था उसमें भी सुधार हो चुका है। ख़ास तौर पर माता पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। विदेश गमन वगैरह में आपको राहत मिलेगी। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी ठीक है। जल्दबाजी आपको भी नहीं करनी है मित्रों। ख़ास तौर पर आपको सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए थोड़ा सा समय कठिन दिख रहा है, लेकिन नौकरी करने वालों को प्रमोशन वगैरह मिलने का चांसेस दिख रहा है, यानी अच्छा समय कहा जाएगा। ख़ास तौर पर शादी संबंध की भी बातें हो सकती हैं, पति पत्नी का संबंध भी अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। घरेलू वाद विवाद को लेके या तो घर के संबंध में थोड़ा सा आपको भाग दौड़ आज हो सकती है। व्यापारियों के लिए सामान्य रूप से समय तो ठीक दिख रहा है, लेकिन आपके मित्रों के द्वारा कुछ फरेब होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको फरेब होगा, इसको सावधान रखिएगा।
दस्तावेज सिग्नेचर वगैरह अगर करना है तो ज़रा सावधानी से करिएगा, क्योंकि उसी से नुकसान होगा। अब क्या करना है, तो आपको किसी भी चीज़ को बाँचे बिना उस पर दस्तखत नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है। जल्दबाजी और या कोई भी काम में आपको गलतफहमी नहीं रखनी है। यह भी नहीं मान के चलना है कि हमारा काम बिगड़ रहा है या हम उसमें जुड़े हुए हैं। हमारा इन्वॉल्वमेंट कैसा रहेगा यह भी आपको देखना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर आप कोई गलत कर रहे हैं तो उससे ज़रा सावधान रह के काम करिएगा। नए व्यक्तियों की मुलाकात आपके लिए कुछ नया काम दिलवा सकती है, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है। यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है। नए व्यक्ति लोग आपको मिल रहे हैं जिससे आपका धंधा भी बढ़ रहा है। संतान संबंधी चिंताएं जो आपके मन में थी वो उसमें आपको राहत मिल जाएगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक दिखाई देता है। आर्थिक रूप से समय सामान्य अच्छा है। वृश्चिक राशि वाले जातकों को बात करें तो उनके तारीख के हिसाब से, उनके गोचर के ग्रहों के हिसाब से आपके कुछ प्लानिंग जो बन रहे हैं वो प्लानिंगों में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। कुछ में आपके ही आपसी तालमेल थोड़ा बिगड़ रहा है। आपके घरेलू वातावरण में थोड़ा सा तालमेल कम आ रहा है। जल्दबाजी का निर्णय आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और किसी भी काम को करने से पूर्व भी सलाह परामर्श लेना आवश्यक है। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिख रहा है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के भी चांस दिख रहे हैं। यानी कुल मिला के देखें तो ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी दिख रही है। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय अच्छा तो है, लेकिन स्वास्थ्य वगैरह में जो बीमारी चल रही थी उसमें अब राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। संतान संबंधी चिंता में वृद्धि होती हुई दिख रही है। खास तौर पर आर्थिक तौर से यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। कामकाज में भी थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता दिख रही है। क्या करना होगा, तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। आपसी तालमेल जिनका बिगड़ चुका था वह भी बन रहा है। पुराने जो संबंध बिगड़े थे वे संबंध पुनः स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। आपके घरेलू वातावरण में भी राहत मिल रही है। नए शादी संबंध की कुछ बातें चलेंगी, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और अच्छा रहता है। कामकाज की भी स्थिति अच्छी बनती है। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी स्थिति बनती है कि जिसकी वजह से आपके लिए समय सामान्य रूप से अच्छा जाएगा। तो देखें तो आवक तो कम दिख रही है और ख़ास तौर पर कामकाज में भी थोड़ी कमी दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य वगैरह में सुधार दिख रहा है। संतान वगैरह की चिंताओं में राहत मिल रही है। तो मित्रों, यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम आज का एक महा उपाय आपको बताने जा रहे हैं कि जिस उपाय को करने से आपका पूरा दिन शुभ हो सकता है और सभी लोगों को करना चाहिए। आज है मंगलवार का दिन। विशेष तौर पर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और ख़ास तौर पर अगर आपके इर्द गिर्द में कहीं भी हनुमान जी का मंदिर है तो आप ज़रूर वहाँ पर हनुमान जी के मंदिर में जाइए और आँख के पत्तों के अथवा आँख के जो फूल होते हैं उसकी एक माला भगवान हनुमान जी को चढ़ाइए और साथ ही में एक बूंदी का मोतीचूर का लड्डू ज़रूर वहाँ पर रखिए। इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ख़ास तौर पर ओम होम जुम शह इस मंत्र की एक माला भी कर सकते हैं और एक गरीब को भोजन ज़रूर कराइएगा। ऐसा करने से आपके दिन भर के जो भी ग्रहों की बाधाएं हैं वे बाधाएं अवश्य दूर होंगी। तो यह तो रही आज की टिप। अब हम जानते हैं मित्रों कि जैसे हमने कल बताया था आपको कि भाग्य वास्तविक में परिवर्तित होता है या नहीं। तो भाग्यम फलत सर्वदा न विद्याच पौरुषम, ऐसा भागवत में कहा हुआ है। चाहे आपका कितना भी पौरुष है, कितना भी आपके पास पावर है, कितनी भी आपके पास विद्या है, लेकिन उससे भाग्य नहीं बदलता है। भाग्य जो है वह क्या है, तो पूर्वदत्ते श्वया विद्या, पूर्वदत्ते श्वया सुतम, पूर्वदत्ते श्वया भार्य वित्तम और पूर्वदत्ते श्वया सुखम। जो पूर्वदत्त है, भार्या, पुत्र, धन
और आपका जो भी वित्त है वह हर चीज़ें पूर्वदत्त है, संतान वगैरह यह पूर्वदत्त मिलता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। अब यहाँ सवाल ये होता है कि वास्तव में भाग्य बदला जाता है या नहीं। कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। इतनी दूर रहे हुए ग्रह आपको कैसे इफ़ेक्टिव हैं? तो मित्रों, यह बात हम आपको इसलिए बताएंगे कि ऊपर के रहे हुए ग्रह पृथ्वी पर जब हमारे यहाँ ज्वार भाटा आ सकता है, पृथ्वी पर जब भरती ओट हो सकती है, तो फिर उन ग्रहों की इफ़ेक्ट यहाँ क्यों नहीं? चंद्रमा मनुष्यो जाता है, चंद्रमा के कारण जब हमारे मन में इसकी इफ़ेक्ट होती है तो क्यों नहीं हो सकती? तो यह एक तो भ्रम है। अब उसको शांत करना चाहिए, शांत होता है या नहीं? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे आपके ग्रह हैं, भाग्य को सुधारने का जो 5 मार्ग है, पहला मार्ग है ग्रह, दूसरा मार्ग है नक्षत्र, तीसरा मार्ग है आपका ज़मीन, चौथा मार्ग है आपका भवन और 5वां मार्ग है आपका कर्म। कर्म का जो सिद्धांत भगवान कृष्ण ने दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप काम करते रहिए और फल की इच्छा मत करिए, क्योंकि जब आप काम करते जाएंगे तो फल अपने आप मिलता जाता है। यह सिद्धांत परफेक्ट है। अब उसी कर्म के सिद्धांत से यह भी कहा गया है कि पूर्व दत्त कर्म होता है। जैसे इस कर्म जन्म में कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई हमने बहुत मेहनत किया, हमको कुछ नहीं मिला, हमने किसी का अहित नहीं किया, फिर भी मेरा अहित हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इस जन्म में जो खराब किया है अच्छा किया है, इसलिए यानी अब खराब करने लगो, ऐसा नहीं होता। हमें क्या करना होगा कि हमें अच्छा ही करना है, क्योंकि यही कर्म का फल आपको अगले जन्म में मिलने वाला है, क्योंकि हमारा धर्मशास्त्र जो है वह पुनर्जन्म को मानता है। तो इसका संचित कर्म इसको कहा जाता है। संचित कर्म अगर अच्छे हैं तो मित्रों उसके द्वारा आपको अगले जन्म में उसका अच्छा फल मिलेगा। ग्रह और नक्षत्र ये हमारे हाथ में नहीं है। ये बात सत्य है कि हम हमारे हाथ में होते तो हम उनको अपने स्थिरता से बना लेते, तो हम अपने स्थिरता से नहीं बना सकते। ग्रह जो भी हैं हमारे नहीं हैं, लेकिन उनकी ओराएँ जो हैं वो हमारे ऊपर ही इफेक्टिव करती हैं। जैसे मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, लोग बोलते हैं कि भाई मर जाते हैं, पिता पर आता है, उन पर आता है, जिन पर कुछ न कुछ तकलीफ़ तो होती है। यहाँ हम देख सकते हैं। अगर कोई यह कहता है कि गलत है तो ऐसा नहीं होता। सामान्य रूप से इन ग्रहों का जो भी इफ़ेक्ट है और इन नक्षत्रों की जो इफ़ेक्ट है वह इफ़ेक्ट तो हमें ही भोगनी पड़ती है। वह हम भोगते हैं या जो जातक है वो भोगता है। तो यह तो परफेक्ट होता है। अब यह है कि कभी कभी मूल में पैदा हुआ लेकिन नहीं मरे पिता। तुलसीदास ने कहा है भाई मैं मूल में हुआ इसलिए मेरे पिता मर गए, माता मर गई। तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी यह नहीं भी होता, ऐसा ज़रूरी नहीं होता मित्रों। लेकिन समटाइम्स उसकी इफ़ेक्ट तो होती ही है। तो ग्रह हमारे हाथ में है तो नहीं है, जब हाथ में नहीं है इसीलिए वह तकलीफ हमें भोगनी है। शनि लग गया तो लगेगा। अब हम उसका पूजा पाठ है, ये है वो है, हम सब करेंगे। अब कुछ लोग उसका पूजा पाठ बताएंगे, कुछ लोग उसमें दान पुण्य बताएंगे, कुछ लोग उसमें कोई उपाय टोचका बता देंगे, बराबर। लेकिन उससे राहत नहीं मिलती है, क्योंकि हमें मानसिक संतोष होता है। हम यह पूजा पाठ या हम जो कुछ भी करते हैं यह एक मानसिक संतोष का कारण है। कभी कभी आपके मन में निराशा आ गई तो उसको अगर कुछ मिल गया तो आपके मन में आशा बन गई कि हम नहीं मरेंगे। ऐसा हुआ, किसी ने कहा कोरोना हुआ, कोरोना को देखते देखते लोग मर गए। बाद साइड वाले बेड का अगर व्यक्ति चला गया तो अगर बुजुर्ग कोई दूसरा साइड में है तो उसको अपने आप अटैक आ जाता था, ऐसा देखा गया है। तो यह क्या है कि उसको आश्वासन मिलना चाहिए। इसलिए यह पूजा पाठ या कर्म धर्म जो होते हैं उससे करने से कुछ अच्छा काम करो। तो अच्छा काम करना कर्म का जो सिद्धांत है, जो हमने 5वां मुद्दा बताया, तो आप समझिए कि ग्रह और नक्षत्र ये हमारे हाथ में नहीं है, पर भवन और भूमि यह तो हमारे हाथ में है। जैसे भूमि, किसी ज़मीन में आपने लिया, ज़मीन खरीदा, तो ज़मीन खरीदने के बाद आप उसमें मकान बना रहे हैं, तो ज़मीन भी आपके हाथ में है और मकान भी है। मकान बनाना है वह भी आपके हाथ में। चलो मकान नहीं बनाते, हम एक बेडरूम का फ्लैट खरीदते हैं। तो एक बेडरूम का अगर फ्लैट आपने ख़रीदा तो एक बेडरूम से आपको 2 BH में जाना है, 2 BH से 3 BH में जाना है, और इसके बाद नहीं है तो बंगला में
और नहीं है तो हमको फार्म हाउस में जाना है। मतलब ऐसा एक प्लान होता है कि हम अपने आप को बड़ा बनाने का प्रयत्न करते हैं। और जब हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम आती है, यानी हमारा जब भाग्य बदलता है, यानी हमारा भाग्य ही यह बता सकता है कि हम कहाँ जाएंगे, तो वह भाग्य जब बदलने लगता है तो आपको वह चीज़ प्राप्त होती है। तो जब मकान और भवन भूमि जो है उसका अगर आप चाहो तो जो मकान खरीद रहे हो तो ज़रूर किसी को पूछो, किसी विद्वान को बुलाइए, किसी जानकार अगर वास्तुशास्त्री है उनको बुलाइए, ज़मीन का पहचानने वाले को बुलाइए, ज़मीन का टेस्ट जो होता है वह कर लेगा, उसमें ऊर्जा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है। जो ज़मीन अगर कभी कभी किसी ज़मीन में आपको फ़ायदा हुआ, किसी ज़मीन से आपको नुकसान हुआ, तो यह चीज़ें देखना चाहिए। फिर जब भवन बना रहे हो तो उसको भी वास्तु के हिसाब से बनवाइए, अथवा फ्लैट खरीद रहे हो तो उसको भी वास्तु के हिसाब से लीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो अवश्य आपको आपका भाग्य बदलेगा। अगर मान लीजिए फ्लैट ले लिए है तो वहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव अगर है तो उसको कुछ चीज़ों से और उसको बिल्कुल पॉजिटिव कराइए। उसको अगर आप पॉजिटिव करवा लेंगे तो ज़रूर उसमें पॉजिटिव ऊर्जा आने लगेगी, और जब पॉजिटिव ऊर्जा हो जाएगी तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। तीसरी बात है कर्म। तो कर्म भी पूर्व संचित होते हैं, जो पूर्व में आपने किया वही कर्म आपको अभी करना होगा। पर फिर भी दान है, पुण्य है, लोग गरीबों की मदद है, पशु पक्षियों को चारा है, घास है, यह हमें करते रहना चाहिए। किसी गरीब को भोजन करवाया, किसी गरीब को वस्त्र दिया, यह सब जो दान पुण्य का काम हमारे यहाँ शास्त्र में यह कहते हैं कि दान पुण्य करना, तो यह हमें करते रहना चाहिए। शास्त्र इसीलिए कहता है कि शास्त्र गलत नहीं है। तो यह करके भी आप अपने भाग्य को थोड़ा संचित पुण्य बना सकते हैं। जब संचित पुण्य होगा तभी आपका भाग्य आगे बढ़ेगा और इसी तरह से आपका भाग्य परिवर्तित होगा। इसलिए मेरा जो सुझाव है, तो अंतिम सुझाव यह है कि आप भूमि भवन को तो सुधार ही सकते हैं, और ज़रूर किसी वास्तुविद को बुला के और आप पहले उसका टेस्ट करवाइए, उसको चेकअप करवाइए और उसमें ऊर्जा है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको पॉजिटिव बनाइए। अगर ऐसा करेंगे तो ज़रूर आपको आपका भाग्य परिवर्तित होगा और आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। तो खुश रहिए, आनंद रहिए और लीला लहर करिए, यही आप सभी से आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री चाहते हैं। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।